हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्टीशंस, राइट। तो पार्टीशंस हम लोग कैसे ऐड करते हैं और उसमें कैसे हम लोग मतलब लाइक पहले हम डिस्क कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें फिर पार्टीशन अपन कैसे करेंगे और उस पार्टीशन करने के बाद हम उसमें डेटा कैसे ऐड करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। और बेसिकली मैं आपको कुछ ऊपर से चीजें बताता हूँ कि पार्टीशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। तो हम लोग वो भी देखेंगे। और डिस्क भी होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। तो उसको भी अपन चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा पार्टीशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ आपको दिखा रहा होगा एक एस डी, देखो लिखा है STSI 20 GB की, राइट। तो मैं यहाँ पे SD में क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ से ऐड कर देंगे अपन एक SD। यहाँ पे मैं SD रखूंगा एंड करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे SCSI रहेगा हमारा। बाकी मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क में भी नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ 20 GB का साइज है, इसको 20 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली कर दूंगा नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एंड कर दूंगा ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है हार्ड डिस्क SCSI और हार्ड डिस्क 2, है ना। यहाँ से हम कर लेंगे पावर ऑन अपनी वर्चुअल मशीन को और नॉट लिस्टेड करके रूट यूजर से करेंगे इसको लॉग इन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है नॉट लिस्टेड पे। ये यूजर्स हमने पहले क्रिएट किए थे वो हैं, ठीक है। मैं यहाँ करूंगा नॉट लिस्टेड पे क्लिक, यहाँ कर दूंगा मैं रूट, ठीक है। और इसे हम कर देंगे रेड हैट, ठीक है। तो हम रेड हैट से लॉग इन हो जाएंगे और चले जाएंगे अंदर। ओके, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे ओपन टर्मिनल पे और यहाँ से अपना ओपन जो है मैं टर्मिनल जो है वो ओपन कर लूंगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप दबाना, ये वो वाला प्लस दबाना आपको जो आपके अपर रो पे दिया हुआ है ना, 1 2 3 वाले रो पे जो प्लस है वो आप दबाना, ठीक है। अब मैं करता हूँ LSBL कमांड, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स। तो आपको दिखा कि मेरा यहाँ पे एक HDB जो है वो 20 GB का जो है वो यहाँ पे मेंशन हो रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे SDB लिख करके आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक और ड्राइव ऐड करता तो SDC लिख के आता, SDD लिख के आता, ठीक है। तो यहाँ से वो B C D करके चीजें ऐड होती रहती हैं यहाँ पे, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे चीजें क्या करूंगा, इसको मैं अब मुझे इसको किसी पार्टीशन पे जो है वो दिखाना है, शो करना है सपोज। तो F डिस्क, ठीक है। ओके, सो F डिस्क है ना, सॉरी F डिस्क, और यहाँ कर दूंगा /def/SDB, ठीक है। जो मेरी पार्टीशन है वो हाँ मुझे शो हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से हम इसके अंदर आ गए, ठीक है। जैसे हमने इस पार्टीशन, हमने ये जो कमांड है वो हमने टाइप करी, ये हमको लेकर के आ गया किसके अंदर कि भैया आपको क्या करना है इस पार्टीशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है M फॉर हेल्प, ठीक है। तो मुझे हेल्प तो फिलहाल नहीं चाहिए, मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ आपको। अगर मैं P एंटर करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा कि आपका जो डिस्क का साइज है वो कितना कितना है, ठीक है। तो ये 21.5 GB है, जो भी है वो इसने प्रॉपर यहाँ मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पे एन करूंगा न्यू के लिए, ठीक है। अब न्यू करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी और एक्सटेंडेड, ठीक है। सो प्राइमरी होता है बेसिकली 3, ठीक है। जीरो प्राइमरी होते हैं 3 और एक्सटेंडेड एक होता है एक्सटेंडेड, ठीक है। टोटल हमारे पास होते हैं 4, ठीक है। सो मैं यहाँ डिफॉल्ट के लिए P रहेगा, तो मैं नॉर्मली प्राइमरी के लिए मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट 1 मेरी वैल्यू आएगी कि 1 से लेके 4 तक है, 3 आपके जो मैंने बताया आपको प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड, ठीक है। तो मैं फिलहाल एंटर कर दूंगा, वो डिफॉल्ट यहाँ पे खुद से ले लेगा। अब यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट है ये, या तो आप 2048 टाइप कर दो, यहाँ पे 2048 टाइप कर दो, ठीक है। या फिर आप सिंपली एंटर कर दो तो भी वो डिफॉल्ट 2048 ही लेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ बताना है, आपको साइज देना है ना, प्लस साइज GB में देना है कि किस में देना है ना, MB में देना है कि KB में देना है, ये आपको मेंशन करना है, राइट। तो ये K का मतलब होगा KB, M का मतलब हो गया MB और G का मतलब हो गया GB। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा प्लस और यहाँ कर दूंगा 5G, है ना। मतलब 5 GB मुझे देना था, राइट। तो उसने 5 GB लिख दिया कि पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 5 GB इज सेट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पी करके दिखाता हूँ प्रिंट। तो अब दिखा रहा है आपको यहाँ पे डिवाइस आपकी ये है SDB 1 करके आ गया, राइट। हमें पहले ऊपर क्या दिखा रहा था, SDB दिखाता है। जब हम यहाँ चेक करते हैं SDB आता है। जैसे यहाँ पे SD हमारी ऑलरेडी रहती है ना, फिर SDA 1 हो जाती है, SDA 2 हो जाती है, राइट। पार्टीशन होता है, देखो ये है ना, पार्ट का मतलब है पार्टीशन। वैसे यहाँ पे SDB लिख के आ गया, SDB 1 लिख के आएगा। LVM हम समझेंगे बाद में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसको, ठीक है। सो हम आते हैं नीचे, ठीक है। तो ये मैंने पी कर दिया, W करके इसको एंटर कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेव एंड एग्जिट, ठीक है। सो हम यहाँ से सेव करके हम बाहर आ गए, ठीक है। ओके, अब क्या करना होता है मुझे, जब मैं अगर LSBLK करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखा कि मेरा SDB के अंदर एक SDB 1 नाम का मेरा पार्टीशन बन गया है। मतलब टोटल डिस्क है मेरी 20 GB, जिसमें से 5 GB जो है मेरे इस पार्टीशन को मिल गई है, SDB 1 को। 15 मेरी अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये करने के बाद मुझे अपने कर्नल को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है, कि मैंने जो है कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं उसके लिए करता हूँ पार्ट प्रोब, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा एंटर, राइट। ओके, अनेबल टू ओपन SDB रीड राइट ओनली फाइल सिस्टम हैज बीन ओपन रीड ओनली
राइट। तो मैंने को इन्फॉर्म करना था, मैंने फिलहाल इन्फॉर्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंजेस करने को, जिसपे मतलब मुझे इसको फॉर्मेट करना है। जैसे कि हम लोग कोई भी नया जो भी लेके आते हैं यूएसबी वगैरह, उसको पहले हम पर फॉर्मेट करते हैं, राइट। तो मैं इसको करूंगा फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, MKFS, इसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम असाइन करना, है ना। टू मेक अ फाइल सिस्टम, तो हमने MKFS लिख दिया है। और हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन है, टोटल 4 होते हैं, तो ये ext4 है, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा इसको एंटर, राइट। तो अब ये हो जाएगा मेरा यहाँ से एंटर, ठीक है। अब मुझे इसको माउंट करना है, तो मैं माउंट कहाँ पे करूंगा, mkdir//part1 नाम का एक बनाऊंगा डायरेक्टरी, ठीक है। ls करके दिखाऊं आपको अगर इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ mount/dev/sdb1, राइट, /part1। अब समझो यहाँ मैंने किया क्या, मैंने कहा मुझे माउंट करना है इसको इसमें, ठीक है। ऐसे आप समझना कि मुझे माउंट करना है इसको इसमें, एंड मैं यहाँ करता हूँ एंटर, राइट, ठीक है। मैं df-ht करता हूँ अगर, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मेरा जो माउंट मैंने किया है वो फाइल यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले मैं चेक करता हूँ df-h, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा SDA1, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, मैंने क्या करना है, मुझे फाइल सिस्टम को इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। मैं MKFS, ठीक है, mkfs.ext4 करूंगा, राइट। और मैं यहाँ डाल दूंगा अपने डिवाइस का एड्रेस, ठीक है। तो मेरा क्या है SDB1, ठीक है। सो मैं कर दूंगा इसको एंटर, एंड आप देखोगे यहाँ से लिख के आएगा डन डन और डन, 3 बार डन लिख के आ गया। मतलब मेरा फाइल सिस्टम, जो मेरा जो डिस्क है वो बेसिकली हो चुकी है फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद मुझे पार्ट प्रोब करके अपने कर्नल को इन्फॉर्म करना होगा, राइट। तो मैंने अपने कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया है कि भैया देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ओके। सो इनको आप थोड़ा चेकआउट कर लेना, मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से करता हूँ इसको फॉर्मेट, आपको बताओ MKFS.ext4, और कहाँ पे करना है, डेव के अंदर SDB1 के अंदर, राइट। इसको मैं कर दूंगा एंड ये हो जाएगा डन, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं करने वाला MKDIR, मैंने एक पार्ट नाम का डायरेक्टरी मैंने बना रखी है MKDIR, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ LS part1, राइट। तो ये नहीं दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल करूंगा माउंट SDV/SDB1, राइट। और मुझे किसके अंदर माउंट करना है, इसको part1 के अंदर माउंट कर देना, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे हो गया होगा। अब मैं कहता हूँ df-h, तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये जो है माउंट हो गया, ठीक है। SDA1 यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये माउंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे SDB1 शो कर रहा है जो हमने अभी माउंट किया है, ठीक है। क्या नाम से आ रहा है, ये part1 के अंदर ये हमारा माउंट हो गया, ठीक। अगर थोड़ा इसको हमें और डिटेल में देखना है, मैं करता हूँ df-h-t। अब मैं करूंगा तो यहाँ आपको ये शो करेगा कि start/dev/sdb1 ext भी है, मतलब आपको फाइल सिस्टम के साथ शो करेगा कि फाइल सिस्टम इसमें आपको दिखाएगा ext4, ठीक है। 5 GB में से 5.8 आपके पास टोटल था, जिसमें आपकी अवेलेबल है 4.6, 20 MB जो है वो यूज हो गई है एंड 1% यूज हुई है बेसिकली। तो part1 के अंदर हमारी ये शो हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा बना लेता हूँ एक, है ना, मतलब डेटा मतलब एक फाइल बना लेता हूँ मैं part1 के अंदर। मैं बनाता हूँ part1.txt नाम की एक फाइल, ठीक है। किसके अंदर बनाई मैंने, part1 फोल्डर के अंदर बनाई है, ठीक है। part1 फोल्डर मैंने कहाँ है, इस जो मैंने अभी एक फाइल बनाई थी, मतलब जो मैंने अभी एक डिस्क इसमें अलॉट की है 5 GB की, उसके अंदर मेरा एक फोल्डर है part1 नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल पड़ी हुई है part1.txt नाम की। सपोज करो आपने यूएसबी के अंदर एक फोल्डर बनाया, ठीक है, अपने नाम का, और उसके अंदर आपने एक डाल दी फाइल, तो वो समझ लो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया एंड मैं इसको चेक कैसे कर सकता हूँ, ls-lrth/part1 करूंगा मैं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे part1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है बाय डिफॉल्ट, जो परमिशंस होती हैं उसके साथ, राइट। अब मैं एक बार चेक करता हूँ इसको रीबूट करके कि क्या मेरी जो फाइल है वो मतलब एक्चुअली में मेरे साथ जुड़ गई है कि नहीं जुड़ गई है। मैं सिंपली एंटर कर दूंगा और मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमने जो चीज़ अब तक करी थी क्या वो हो गई है, क्या मैंने जो माउंट किया था वो हो गया है माउंट, मतलब अब ऐसा होता है ना कभी कभी, क्या चीज़ रीस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने कर दिया रीस्टार्ट और चेक कर लेते हैं कि इफ इन केस अगर मैं असली में काम कर रहा होता और किसी वजह से मेरा सिस्टम जो है वो मुझे रीबूट करवा देता या मुझे रीस्टार्ट करवा देता, तो क्या मेरा यहाँ तक मैंने जो किया है वो हो जाता या नहीं हो जाता, उसको एक बार मैं चेक कर लेता जल्दी से। यहाँ मैं करूंगा नॉट लिस्टेड पे क्लिक एंड अगेन हम लोग आ जाएंगे रूट यूजर के थ्रू अंदर, ठीक है। रूट रेड हैट करके अंदर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो कमांड, ओके, तो एक बार आ जाता हूँ पहले मैं, तब आपको बताता हूँ, राइट। यहाँ करेंगे राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा मैं ओपन टर्मिनल, ठीक है। और ओपन टर्मिनल करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है।
यहाँ आने के बाद मैं इसको अब चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली मैंने जो किया था क्या वो हो गया है। अगर मैं यहाँ एंटर करूंगा, ओके, सो मेरा गायब हो गया, राइट। मैंने किया था SDB1, मेरा वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो मेरा कहाँ पे था, टेम्पररी FS के अंदर था, है ना, TMP FS के अंदर था, टेम्पररी फोल्डर के अंदर था वो, इसलिए मेरा वो गायब हो गया, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना होगा इसके लिए? ऐसे तो मैं जब भी बनाऊंगा तब भी गायब हो जाएगा, तो वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे था कि आप उसको बनाओ, उसमें डेटा डालो और आप यूज करो जब तक आपका सिस्टम एक्टिव है तब तक। सिस्टम मतलब जब तक आपका लिनक्स, ये जो आपकी ड्राइव ओपन चल रही है, जब तक ये सिस्टम आपका रन कर रहा है तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, हम उसको परमानेंट माउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेम फाइल को दोबारा से माउंट करना चाहूँ तो मैं कर दूंगा ना, SDB1/part1, मतलब ये टेम्पररी माउंट है बेसिकली। अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि /part1 करके, तो आपको दिखा देगा कि हाँ यही मेरी फाइल थी, ये मेरी आ गई है। अगर मैं वापस df-st करूंगा तो सीधे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। बट ये हर बार जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ये हट जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पररी माउंट, ठीक है। आप समझ लो इसे कहते हैं टेम्पररी माउंट या टेम्पररी पार्टीशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि हमने उसको, ठीक है। जब तक मैं आपको समझा दूंगा पूरा वाला परमानेंट, तब आप डिफरेंस ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मुझे पहले फिलहाल तो करता हूँ अनमाउंट। कैसे करूंगा इसको? अनमाउंट/part1 एंड एंटर कर दूंगा एंड सी दिस। अगर मैं अब करता हूँ /part1 तो अभी नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनमाउंट हो गया है। अगर मैं करता हूँ ST तो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसको अनमाउंट कर दिया है ना। जैसे हम माउंट करते हैं, कोई लगाते हैं, वैसे हम अनमाउंट करके हटा भी देते हैं, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ एक डायरेक्टरी बनाता हूँ न्यू माउंट नाम से, MKDIR न्यू माउंट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ mount/dev/SDB1 और न्यू माउंट। अब इससे मुझे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि जो डेटा है वो मेरी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। मतलब वो डेटा कहाँ पे है? वो आपकी पेन ड्राइव के अंदर है, आप उसे कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो मैं इसको न्यू माउंट फोल्डर पे लगा के देखता हूँ कि क्या ये इस पे माउंट हो जाएगा कि नहीं माउंट हो जाएगा, राइट। अब मैं करूंगा, यहाँ मैंने लगा दिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, df-ht एंड एंटर करूंगा एंड सी दिस। अब यहाँ लिख रहा है न्यू माउंट, ठीक है। अगर क्या न्यू माउंट के अंदर मेरी फाइल होगी कि नहीं होगी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने किया न्यू माउंट एंड सी दिस, मेरी part1.txt अभी भी है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी जो है वो डिस्क के अंदर है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं थी, मेरी डिस्क में थी। अब मैं डिस्क किसी भी फोल्डर के साथ माउंट करूंगा ना तो वो ऑलरेडी वहां पे शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे part1 फोल्डर नहीं है, मेरा फोल्डर है न्यू माउंट, बट स्टिल मेरा part1.txt जो है वो यहाँ पे मुझे शो कर रही है, ठीक है। तो अब मैं कहने वाला हूँ परमानेंट माउंट, ठीक है। अब मेरा समझेंगे परमानेंट माउंट कैसे करते हैं। तो मैं f डिस्क करके एक डिस्क बनाऊंगा, ठीक है, SDB के अंदर, एंड एंटर कर दूंगा। यहाँ कर दूंगा प्रिंट, तो आपको मिलेगा कि मेरे पास एक जो है मैंने पार्टीशन कर रखा है, टोटल 20 GB था, जिसमें से मैंने 5 GB यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन करूंगा, न्यू फाइल बनाऊंगा, प्राइमरी मेरा P रहेगा, चाहो तो आप एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूंगा। डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट नंबर 2 है, क्योंकि मैंने एक यूज कर लिया है पार्टीशन। बेसिकली 3 एक्सटेंडेड और 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड में यूज कर सकता हूँ, मैंने एक यूज कर लिया, ठीक है। डिफॉल्ट 2 कर दूंगा, इसको भी डिफॉल्ट कर दूंगा, एंड साइज मुझे बताना होगा इसको यहाँ पे, तो मैं साइज यहाँ पे कर दूंगा 3 GB, ठीक है। पर मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा, +3G एंड एंटर, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कर दिया है। अब यहाँ से मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरी अब 2 फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। ये मेरा पहला पार्टीशन का था और ये दूसरे पार्टीशन का, ठीक है। क्या नाम है इसका? SDB2 नाम से, राइट। अब ये SDB2 बनाने के बाद मैं इसे क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ W करेंगे अपन एंड यहाँ से आ जाएंगे बाहर, राइट। तो ये मैं W करके बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ LSBLK लिस्ट ऑफ ऑल ब्लॉक्स। आपको दिखेगा कि यहाँ पे फिलहाल अभी एक ही दिखा रहा है SDB1, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, MKFS करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। और इसको भी मैं कर लूंगा ext3 से, यानी फॉर्मेट कर लूंगा पहले मैं इसको, ठीक है। डेफ किया और SDB2 किया मैंने, एंटर, राइट। ओके, सो देयर इज सम एरर, नो सच फाइल डायरेक्टरी कह रहा है ये, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस से, राइट। तो यहाँ मुझे पार्ट प्रोब कमांड टाइप करनी होगी, तो मैंने पार्ट प्रोब करके अपने जो कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। और कर्नल को इन्फॉर्म करने के बाद मैं LSBLK करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे SDB2 आ चुका है, जिसका साइज है 3 GB, ठीक है। सो मैंने यहाँ तक कर दिया। अब मैं करने वाला हूँ इसको फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं MKFS करूंगा, बेसिकली मैं फाइल सिस्टम इस पे असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। ext3 करेंगे इस बार अपन, ठीक है, /dev/SDB2, राइट। अब मैंने कर दिया एंटर एंड यहाँ लिख के आ जाएगा डन डन डन, ठीक है। 4 बार डन लिख के आता है, तो आप लोग देख लेना, यहाँ मैंने कर दिया इसको प्रॉपरली तरीके से फॉर्मेट, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे करना है वो परमानेंट वाले में, ठीक है। तो /परमानेंट, राइट। और मैं यहाँ बनाऊंगा माउंट, ठीक है। तो मैंने MKDI परमानेंट माउंट किया, तो मैंने एक
ड्राइव बनाई है, बेसिकली डायरेक्टरी बनाई है, mkdir से डायरेक्टरी बनती है, और क्या नाम रखा है मैंने उसका, परमानेंट माउंट। ठीक है, अब मैं इसको माउंट करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, और मुझे जाना होगा विम एडिटर के अंदर, ठीक है, ईटीसी के अंदर और एफएसटीएबी के अंदर। अब अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछेगा कि आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट माउंट एंड टेम्परेरी माउंट, तो आप बता सकते हो कि जब हमें परमानेंट माउंट करना होता है तो हम लोग /etc/fstab के अंदर जा करके, fstab के अंदर जा करके हम आई प्रेस करेंगे, राइट, और आप शिफ्ट जी से आप आ जाओगे लास्ट, सबसे आ जाना आपको लास्ट पे, और यहाँ आपको टाइप करना है /dev/sdb2 स्पेस /परमानेंट जो हमारा नाम है, ठीक है, परमानेंट माउंट, राइट, और ext3 हमने यूज किया हुआ इस बार, ext3, और मैं यहाँ कर दूंगा डिफॉल्ट, यहाँ से 0 0, ठीक है, एंड मैं कर दूंगा एस्केप shift:w सेव करके आ जाएंगे अपन बाहर। ठीक है, सो अब इसको चेक करना है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि क्या हमने जो फाइल लिखी है वहाँ पे, वो जो कमांड में लिखी है वो यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं शो हो रही है, राइट। तो हमने जो कमांड लिखी है वो यहाँ पे शो हो रही है, /dev जो भी हमने लिखी थी वो हमारी कमांड यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सो यहाँ आने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें माउंट -a क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली चेक कर देगा कि जो भी पार्टीशन हमारे बने हैं जिनको हमें माउंट करवाना है, ठीक है, तो हमें चेक कर लेगा कि इसको माउंट कराना है, तो ये सबको अपने आप माउंट कर देगा, राइट। अब मैं चेक कर लेता हूँ df-ht करके, क्या इसने मेरा माउंट किया है कि नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे लिख के आ गया परमानेंट माउंट, ठीक है, ये HDB2 जो है मेरा परमानेंट माउंट लिख करके यहाँ पे आ गया है। ये मेरी फाइल जो है ये ext4 पे है, और ये वाली जो है ये परमानेंट माउंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसको fstab में ऐड नहीं किया है, और इसको हमने किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आपके सामने दोनों है, एक है टेम्परेरी वाला, एक है परमानेंट वाला। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि परमानेंट जो है, बेसिकली एक कोई काम करता हूँ, पहले मैं टच कमांड से के कुछ डेटा इसमें डाल देता हूँ। सो मैं टच कमांड यूज करूंगा एंड परमानेंट माउंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ permanent.txt के नाम से, राइट, एंड एंटर। अब मैंने एक फाइल बना दी है, अब कैसे चेक करेंगे इसको, स्लैश है ना, परमानेंट माउंट कर दूंगा, आपको दिखेगी permanent.txt, यहाँ पे है मेरे पास डेटा। ठीक है, ये मतलब ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है, राइट। तो अब मैं करूंगा इसको एक बार रीबूट और चेक कर लेते हैं कि अब मेरा क्या सीन है ना, क्योंकि अब तो मैं आपके हिसाब से मैंने इसको एक परमानेंट में डाल दिया और एक को मैंने टेम्परेरी पे अभी भी रखा हुआ है। तो जो न्यू माउंट वाला है मेरा वो है टेम्परेरी पे, और परमानेंट माउंट जो है वो है मेरा परमानेंट के अंदर। तो अब चेक करते हैं कि क्या वो परमानेंट जो हमारा है वो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है, राइट। अगर शो हो रहा होगा ना, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा लार्ज फाइल सिस्टम, देखेंगे कि वो क्या होता है एक्स्ट्रा लार्ज फाइल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं XFS फाइल, राइट। यहाँ मैं कर दूंगा नॉट लिस्टेड पे क्लिक अगेन, और हम रूट यूजर से करने वाले हैं लॉग इन हमेशा की तरह, और एडिट करके मैं आ जाऊंगा अंदर। ठीक है, यहाँ करूंगा राइट क्लिक, यहाँ कर दूंगा मैं ओपन टर्मिनल, और जैसे मैं करूंगा ओपन टर्मिनल, हम यहाँ इसको वापस से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करूंगा LSBLK एंड सी दिस, यहाँ पे हमारा जादू आता है, और जादू ये है कि हमारी SDB जो है सिर्फ 2 वाली दिखा रहा है, ठीक है, और हमारा न्यू माउंट नहीं दिखा रहा है, हमें सिर्फ क्या दिखा रहा है, परमानेंट माउंट। ठीक है, अब न्यू माउंट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको जो है FSTAB में ऐड नहीं किया था, /etc/FSTAB में हमने ऐड नहीं किया था, इसलिए वो मुझे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर डेटा हमारा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो ऑब्वियसली जब आपका डिस्क माउंट हो रखा है तो डेटा भी आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे /new mount एंड सी दिस, ये नहीं दिखा रहा अभी इस वक्त। अब मैं दोबारा इसको माउंट करना चाहूंगा तो मैं माउंट कर सकता हूँ /dev/SDB1, ठीक है, SDB1 और /part1। ठीक है, अब अगर मैं स्लैश करता हूँ part1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ये दिखा देगा कि मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी part1.txt के नाम से। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एक्स्ट्रा लार्ज फाइल सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहाँ करूंगा fdisk/dev/sdb के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ पहले। तो हमारी 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, एक SDB1 और एक SDB2 के नाम से, राइट। मैं यहाँ पे एन कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे 2 आ जाएंगे अगेन। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट रखूंगा, P के साथ चलेंगे, और इसको भी मैं 3 रखूंगा। ठीक है, इसको भी एंटर कर दूंगा 3 सिंपल। और साइज की जब बात आएगी तो मैं यहाँ पे साइज जो है वो यहाँ पे अगेन मैं देने वाला हूँ लाइक 4 GB। ठीक है, सो मैं कर दूंगा एंटर। ठीक है, और मैंने दे दिया। अब मैं कर लेता हूँ उसको प्रिंट। ठीक है, तो मेरी तीसरी भी मुझे फाइल यहाँ पे अलॉट हो चुकी है, दिस वन SDB3 नाम से। ठीक है,
सो अब मैं इसे करने वाला हूँ WN_EXIT, ठीक है, ये मैंने कर दिया। राइट, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इनको पार्ट प्रोब करके अपने कर्नल को जो है वो इन्फॉर्म करना होता है बेसिकली। तो मैंने पार्ट प्रोब करके अपने कर्नल को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं LSBLK करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरी HDB3 नाम से फाइल मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, मतलब डिस्क मेरी शो हो रही है, मेरा पार्टीशन शो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको भी करने वाला हूँ क्या, पार्ट फॉर्मेट। जब भी हम कोई नई डिस्क लगाते हैं, नया पार्टीशन करते हैं, तो पहले मुझे उसको फॉर्मेट करना होता है, ठीक है, एंड देन मुझे उसको करना होता है यूज। तो मैं इस बार XFS यूज करूंगा, नहीं एक्स्ट्रा लार्ज फाइल सिस्टम यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये मेरा XF हो गया, X को हम कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, FS का मतलब हो गया फाइल सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर डेव HDB3 को मुझे करना है फॉर्मेट। किसे फॉर्मेट करना है, HDB3 को करना है। मैंने एंटर कर दिया सिंपली, एंड आप मत सोचना कि यहाँ पे डन 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 लिख के नहीं आया, ये वाला एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम का ऐसा ही आउटपुट आता है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, तो ये हमारा ऐसा ही आएगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ XFS हाइफन पार्टीशन नाम से मैंने बनाई, ठीक है, और मैं ब्लॉक आईडी चेक कर लेता हूँ इनकी। तो BLK ID करूंगा, अगर मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे SDA1 का UID दिया हुआ है, UUID सबका दिया हुआ है, ठीक है। UUID क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिक आईडी होती है, यूनिवर्सल यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो हमने जो अभी क्रिएट किया है हमारा HDB3, तो हमारा HDB3 का क्या है, ये है, ठीक है। तो इस बार अपन माउंट करेंगे हम इस कमांड को मतलब इस UUID को यूज करके, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको सिंपल नीचे आना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ BLK ब्लॉक ID किसकी चाहिए मुझे, /HDB3 की चाहिए, मैं एंटर कर दूंगा तो ये आपके सामने यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसको मैं यहां से कॉपी कर सकते हो, या फिर Ctrl+Shift+C से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे विम एंटर के अंदर जाऊंगा वापस से, कहाँ जाना है मुझे, /FSTAB के अंदर, ठीक है। और ठीक है, मैं आ चुका हूँ लास्ट लास्ट कॉलम पे, और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा बेसिकली जो मैंने वहां से कॉपी किया था, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करूंगा एंड सिंपली पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरी कमांड यहाँ पे लिख के आ गई जो मैंने वहां पेस्ट किया था, राइट। बट मुझे यहाँ पे एक चीज करनी है, XFS हाइफन पार्टीशन, ठीक है, और XFS रहेगा डिफॉल्ट और 0 0 एंटर, ठीक है। Shift:W से हम बाहर आ जाएंगे, राइट। तो आप इसको अब चेक भी कर सकते हो, अगर मैं कैट कमांड डालता हूँ यहाँ पे तो आपको दिखा देगा कि मैंने जो कमांड लिखी है वो क्या कमांड थी। तो ये मेरी कमांड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी, राइट। तो ये मेरी कमांड है, ये आपको भी टाइप कर लेनी होगी इस पे, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं अब करता हूँ ओके LS, ठीक है, और यहाँ करता हूँ XFS पार्टीशन, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको माउंट नहीं किया। तो मैं करूंगा माउंट A, ठीक है। तो माउंट A से मतलब ऑल। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे DF-HT, एंड अब आपको दिखाएगा कि यहाँ मेरा FX पार्टीशन जो है वो यहाँ पे माउंट हो गया है, ठीक है। बट इस बार भी ये माउंट हुआ है FSTAB के अंदर, यानी ये भी अभी परमानेंट माउंट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं परमानेंट माउंट तो आपको दिखाऊंगा, ये आपको बता चुका हूं मैं, FSTAB के अंदर जब भी हम करेंगे तो वो हमेशा हमेशा परमानेंट माउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि इसे क्लीन अप कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब दोबारा रीस्टार्ट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये है, सिर्फ ये दिखाने के लिए तो नहीं करूंगा ना। तो ठीक है, अभी मैं करता हूँ यहाँ से इसे क्लीन अप समझ लेते हैं हमने, ठीक है। तो मैं करता हूँ यू माउंट, ठीक है, और करता हूँ FXX पार्टीशन स्लैश परमानेंट माउंट एंड एंटर, ठीक है। और वापस से वही विम एंटर के अंदर जाएंगे, ETC के अंदर जाएंगे, FSTAB करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने यहाँ से कमांड मैंने टाइप करी हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूंगा फिलहाल, ठीक है। मैं सिंपली I प्रेस करूंगा एंड इनको कर दूंगा यहाँ से डिलीट। जो मैंने कमांड ऐड करी थी ना उनको मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, इन दोनों को मैंने कर दिया डिलीट यहाँ से, राइट। एस्केप करूंगा, Shift:/W एक्सक्लेमेटरी मार्क से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। सो अगर मैं आप कैट करूँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ से जो चीजें हटाई थी वो यहाँ से हट गई हैं, वो यहाँ पे कमांड सब नहीं है, ठीक है। सो अब क्या करने वाला हूँ मैं, LSBLK करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे पार्टीशन यहाँ पे बने हुए हैं, बट इनका नाम हट गए, ठीक है। अनमाउंट कर देगा कि मैं इनको, तो HDB1 तो मेरा रहेगा, HDB2 और 3 और 1 को भी देखते हैं, हटा देंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, fdisk/dev/SDB के अंदर, सॉरी ये गलती से ना स्लैश दब गया, एंटर करेंगे, राइट। और यहाँ आने के बाद अगर मैं आपको प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास 3 है,
ठीक है। सो 3 के लिए मैं पहले डी दबाऊंगा तो ये पहले 3 वाले को हटाएगा, बाय डिफॉल्ट ही 3 को हटाता है ये, ठीक है। मैंने डी एंटर किया एंड देन अगेन मैं पी करके एंटर करता हूँ, तब 2 बची है मेरी। फिर मैं डी करके प्रेस करूंगा तो ये अगेन डिलीट कर रहा है, इस बार डिफॉल्ट टू, मैं चाहूँ तो 1 को करना, 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट ये रिवर्स ऑर्डर में डिलीट करता है, तो मैं डिफॉल्ट करूंगा, राइट। अब दोबारा पी करता हूँ एंड सीधे से 1 बची है मेरी, मैं डी करूंगा एंड एंटर। अगर मैं दोबारा पी करता हूँ तो आपको दिखेगा कि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू करके मैं आ जाऊंगा बाहर और मैं अब करता हूँ पार्ट प्रोब, मतलब बता देता हूँ अपने कर्नल को कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो आप चेक कर लो, ठीक है। तो कर्नल कर लेगा चेक। अगर मैं करता हूँ LSBL के एंटर, अब आपको दिखाएगा कि मेरी HDB1 सिर्फ दिखा रहा है, ये 5 GB वाली जो मेरा पार्टीशन था, और मेरा कोई नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक है। सो इसको भी हम लोग कर सकते हैं INIT 0 करके हम पावर ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली पावर ऑफ लिख के भी हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से इनिशियलाइज 0 कर दूंगा, तो ये हम यहाँ से पावर ऑफ का, जैसे हम हर उसमें करते हैं पावर ऑफ, वैसे मैंने पावर ऑफ इसको कर दिया है बेसिकली, ठीक है। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से हम करेंगे रिमूव इसको, राइट, और यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा रिमूव पे एंड यहाँ कर दूंगा ओके पे, तो मेरी फाइल यहाँ से रिमूव भी हो गई है, गाइड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आगे सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, कैसे इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी, तो आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराना तो लाइक कर लो, और एक प्यार से कमेंट कर सकते हो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।